मैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में पिछले लेसन में, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में मैं बताया था। फिर से मैं उसी को आगे बता रहा हूँ। उसके आगे क्वेश्चन को आगे डिफ़िकल्ट जो परेशानी है उसे मैं समझते हुए आगे बेसिक क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि हाउ मैनी, पिछले दिन आपने जाना कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जिसे जो हमें मानव निर्मित द्वारा जो बनाया गया है एक संगणक, जिसे हम लोग बड़े बड़े मशीन को नियंत्रण पाते हैं, स्टोरेज कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को जमा कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, और वह बिजली के द्वारा चलता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। तो हम लोग उसके आगे अगला जो काम है हम लोग का वो है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जानेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स यानी कितने कंप्यूटर के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे, यहाँ देखेंगे कि सीपीयू क्या है। यहाँ हम लोग तो सीपीयू जान गए कि सीपीयू है क्या। सीपीयू अंग है, कंप्यूटर का अंग है, लेकिन सीपीयू है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीपीयू जो है मेन दिमाग कहा गया है कंप्यूटर का मेन मुख्य अंग जो है वह सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है, इसका वर्क क्या है, काम क्या है। तो सीपीयू जो है, जो भी हम लोग इकट्ठा इंफॉर्मेशन को डालते हैं, इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, वह सीधे हमारा माइंड जो ब्रेन है, सीपीयू है। सीपीयू में छोटे मैं पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारे मशीन लगे हुए होते हैं, कार्ड लगे हुए होते हैं, और उस सारे मशीन को जोड़ के और यहाँ पे एक मदरबोर्ड का निर्माण होता है, जिससे हमारा सीपीयू जो है ब्रेन कहा गया है, और वो दिमाग के जैसा काम भी करता है। तो ये जो है सीपीयू जो है वह सबसे बड़ी बात है कि वह दिमाग का काम करता है। मॉनिटर जो हम लोग काम करते हैं, इंटर करते हैं। अब इंटर के लिए हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि हम लोग जो इंटर करते हैं, कोई भी काम को जब इंटर करते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो हम अपने कोई भी कार्य को इंटर करते हैं, तो वह जब प्रोसेस हो जाता है, मैं आगे क्वेश्चन दिया गया है मैं उसमें बताऊंगा कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट कैसे होता है। तो मॉनिटर जो है आउटपुट, जो आप किए गए कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसे वह दिखाने का काम करता है। वह आपको पर्दा पे साफ आपको दिखाता है। कीबोर्ड के द्वारा हम अपने अल्फाबेट के 26 लेटर फंक्शन और जो भी हमारा नंबर की है उसे हम लोग संख्या नंबर की के द्वारा हम इंटर करते हैं, कोई भी काम को इंटर करते हैं। माउस के द्वारा हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कर्सर को वहां तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। आप लोग जानते हैं कि आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ओ मतलब आउटपुट। क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। क्या कहता है यहाँ पे कि इनपुट फल का एक टोकरी है और उसमें फल रखा हुआ है, बहुत सारा फल रखा हुआ है, लेकिन यह जो है क्या हुआ कि टोकरी में फल रखा हुआ, मतलब इन। अब यह जो है ये फल को देखिएगा यहाँ कि ये फल जो है मैं यहाँ डाल दिया, कहाँ, जूसर मशीन में। जूसर मशीन में मैं क्या किया कि फल को डाला, तो क्या हुआ आप लोग बताएंगे, क्या हुआ, इन हुआ। क्या हुआ, इन हुआ, यानी मैं फल को डाल दिया क्या चीज में, जूसर मशीन में। तो ये फल जो है इन हो गया, और ये जूसर मशीन में मैं उसको जूसर मशीन को चलाया मतलब क्या हुआ, प्रोसेस, यानी वह प्रक्रिया में गया, वह प्रक्रिया हो रहा है, यानी फल को वह निचोड़ रहा है, निचोड़ के उसका जो है हम लोग बताएंगे रस, यानी उसका अब से मेन तैयार कर रहा है जूस। तो जूस तैयार कर रहे हैं हम लोग, और उसको जो हमारे ग्लास में जो आया यानी जूस, वह हो गया आउटपुट, यानी बाहर जो शेष जो हमें दिखाई दे रहा है वह क्या हुआ, आउटपुट। तो हम लोग दूसरा तरीका से इसको जानेंगे। ये तो फल का तरीका हो गया, दो प्रोसेस में रखा हूं यहाँ पे, दो तरीका से हम इसको जानेंगे अच्छा से। कि उसके बाद कर रहा है कि इसको डिफाइन, इसको विस्तार से हम लोग कंप्यूटर के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे बताएंगे, कि किस तरह से हम लोग आगे की ओर जानकारी करेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे कि डिफाइन आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये तो हो गया अपना
फल, जूसर मशीन और जूस के लिए। लेकिन सेम उसी प्रोसेस को कंप्यूटर के विषय में कैसे लाएंगे, कंप्यूटर के बारे में जानकारी भी तो होना चाहिए। तो हम इसको क्या किए कि कीबोर्ड क्या करता है, कोई भी नंबर की हो या अल्फाबेट की हो, लेटर की जिसे बोलते हैं, या फंक्शन की, कोई भी की को हम लोग जैसे ही दबाते हैं तो वह इन हुआ। कैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग कोई बटन को प्रेस करते हैं तो वह इन होता है। इन होने के साथ साथ क्या होता है कि वो सीधे आप देखेंगे केबल के माध्यम से वह सीपीयू में प्रवेश करता है। सीपीयू में जब प्रवेश करता है तो आप गौर करेंगे उसे कि वह सीपीयू में जाने के बाद आपको पता होगा कि छोटे छोटे उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वह पार्ट्स जो होता है वह क्या करता है, उसे स्टोर करता है। कहां स्टोर करता है, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में। वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या होता है कि वह सबसे पहले कुछ सेकेंड के लिए वह प्रोसेस करता है। मशीन अपने अंदर, दिमाग जो है वह प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वह फ्यू सेकेंड, यानी कुछ जितना सेकेंड में मैं यहाँ इन करता हूं उसके कुछ सेकेंड ही बाद वह आपको यह सीपीयू में प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इसका नाम कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया और ये सीपीयू हो गया और ये मॉनिटर हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड के माध्यम से जो मैंने इन किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां राम को मैंने इंटर किया, तो ये क्या हुआ कि कुछ सेकेंड के लिए यहां प्रोसेस हुआ और जस्ट उसके बाद आपको यहां डेस्कटॉप पे, ये मॉनिटर का डेस्कटॉप पे, और ये आपको राम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ कि पहले इंटर हुआ, यहाँ पे कुछ मशीन में जाके प्रोसेस हुआ कुछ सेकेंड के लिए, और फिर ये राम यहाँ आपको मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे वो आपको पूरा क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। अब ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बारे में तो जान गए। अब इसे हम लोग ओपन कैसे करेंगे। कंप्यूटर को ओपन करने का सही तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। जो जनरली तौर पे क्या करते हैं लोग, बस डायरेक्ट जाके स्विच को, मेन पावर बटन को दबा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ओपन करने के लिए अलग तरीका होता है, ऑफ करने के लिए अलग तरीका होता है, यानी क्लोज करने के लिए अलग तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तौर पे जाते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, कंप्यूटर चालू हो जाता है, फिर स्विच को बंद कर देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है। वैसे में आपका कंप्यूटर का दिमाग जो है, वह ब्रेन जो है, मदरबोर्ड जिसे कहा गया, वह खराब हो जाता है। धीरे धीरे पावर सप्लाई भी खराब हो जाता है और हमारे सिस्टम को काफी क्षति, नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग जानेंगे कि उसका तौर तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है, हाउ टू ओपन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे। तो हम लोग चलते हैं स्विच ऑन मेन पावर बटन। जो आपके पास मेन पावर होता है, जहां से आप लोग बिजली सप्लाई आप लोग को मिलता है, वो मेन पावर बटन होता है। वहां पे सबसे पहले आपका कॉर्ड लगा हुआ होना चाहिए। वह होगा यूपीएस का। क्या चीज का होगा, यूपीएस का। यूपीएस का जैसे ही आपका कॉर्ड लगा हुआ होगा, मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा कैसे ऑन और ऑफ होता है, वो डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। अभी मैं लिखित में बता रहा हूँ। स्विच ऑन मेन पावर बटन, वो जो मेन होता है जहां से बिजली आता है, उसे मैं ऑन करूंगा। यूपीएस का कॉर्ड उसमें लगा हुआ होता है। यूपीएस क्या होता है कि एक छोटा सा बैटरी इन्वर्टर होता है जो कि कुछ देर के लिए बैटरी बैकअप करता है। वो आप देखेंगे कि यूपीएस का मेन पावर जब उसमें लगा होता है और सीपीयू मॉनिटर का यूपीएस में पावर लगा होता है, वो पावर केवल यूपीएस में लगा होता है। मैं आगे डायग्राम में अच्छा से बताऊंगा क्लियरली। तो स्विच ऑन यूपीएस पावर बटन में, यूपीएस पावर बटन को सेकेंड स्टेप में क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप जो होगा, स्विच ऑन सीपीयू पावर बटन। जैसे फर्स्ट में मेन पावर बटन को ऑन करेंगे, सेकेंड में यूपीएस को ऑन करेंगे, यूपीएस के पावर बटन को, थर्ड में सीपीयू के पावर बटन को ऑन करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि सीपीयू को पावर बटन को जैसे ही ऑन किए तो लास्ट स्टेप हमारा बच जाता है स्विच ऑन मॉनिटर पावर बटन। मॉनिटर का भी एक पावर बटन होता है, उसे जैसे ही ऑन करेंगे तो एंड मेन वेट करना होगा हमें कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनट के लिए। जैसे ही हम वेट करते हैं तो हमारा एक स्क्रीन खुल जाता है मॉनिटर का, जिस पे आपको दिखेगा इस तरह का, आपको लोकेशन वहां पे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का आपको
आइकॉन दिखेगा। वैसे ही आपको फ्यू मिनट बाद जब आपका डेस्कटॉप खुल गया है तो आप उस पर काम करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट बाद तैयार है, वो रेडी है अपना सिस्टम एप्लीकेशन लेके, और आप उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने के बाद जब बंद करना हो तो बंद कैसे करेंगे? तो अक्सर देखा जाता है आमतौर पे कि लोग क्या करते हैं कि उसे स्विच मेन पावर को बंद कर देते हैं, यूपीएस को बंद कर देते हैं, और यहाँ सीपीयू अपने आप बंद हो जाता है। वैसे में परेशानी काफी होता है और सिस्टम भी खराब होने का डर रहता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बिजली से चलता है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि हाउ टू क्लोज कंप्यूटर। क्लोज कंप्यूटर में आप देखेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर को हम लोग बंद कैसे करेंगे। कंप्यूटर को बंद कैसे करेंगे? क्लिक लेफ्ट बटन ऑन स्टार्ट मेनू। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टम के कॉर्नर पे आपको स्टार्ट मेनू का एक सिंबल दिखेगा लेफ्ट साइड में। कौन सा साइड में? लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको स्टार्ट मेनू का एक लोगो दिखेगा। वहां पे आप कौन सा बटन को प्रयोग करेंगे? लेफ्ट बटन को। लेफ्ट बटन का प्रयोग जैसे ही करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको दिखेगा शट डाउन बटन। क्या दिखेगा? शट डाउन कंप्यूटर। तो शट डाउन जैसे ही दिखेगा आपको, उस पर कौन सा बटन प्रयोग करना है? बटन जैसे ही आप प्रयोग करते हैं वहां पे, तो आपको शट डाउन का ऑप्शन में टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन, लॉग ऑफ, टर्न ऑफ, और एक आएगा शट डाउन। ये ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, और जैसे ही हम लोग शट डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो टर्न ऑफ आएगा। टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टर्न ऑफ पे, सबसे बड़ी बात है कि टर्न ऑफ पे बटन कौन सा क्लिक करेंगे? तो क्या चीज का बटन क्लिक करेंगे? माउस का लेफ्ट बटन होना चाहिए। और जैसे ही आप बंद करते हैं तो कुछ सेकेंडों के बाद वह धीरे धीरे करके प्रोसेस में आता है, प्रक्रिया में आता है। वो अपने सारे एप्लीकेशन जो आपका क्लोज चालू होता है, स्टार्ट होता है, रन आवर में होता है, ओपन रहता है, वो सारा सिस्टम को धीरे धीरे वो पहले क्या करेगा? बारीकी से क्लोज करता है। वो सबको एप्लीकेशन जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो सारे एप्लीकेशन को बंद करता है, और बंद करने के बाद आफ्टर क्लिक वह धीरे धीरे और उसके बाद वह स्विच ऑफ हो जाता है। सीपीयू आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। और वहां पे देखेंगे कि उसके बाद हम लोग सीपीयू पावर बटन जो है ऑन हो गया, ऑफ हो गया, और उसके बाद मॉनिटर पावर बटन को ऑन ऑफ करेंगे, यूपीएस के पावर बटन को ऑन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि मेन जो होता है आपका बिजली सप्लायर, जो मेन बोर्ड होता है, वह मेन पावर बटन को ऑन करेंगे। और अपना जो है, यह सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर को चालू करना और कंप्यूटर को बंद करना, ये 2 चीज हम लोग को अच्छा से समझना होगा। और जैसे ही हम लोग इस चीज को समझेंगे तो हमारा जो है काम, कंप्यूटर ओपन भी हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा, हम उस पर काम भी अच्छा से हम लोग कर सकते हैं अच्छा से, और साथ में कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर कभी भी आपका खराब नहीं होगा। दूसरा नंबर बात कि हमें डायरेक्ट कभी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चलाना है। ध्यान रखना है कि यूपीएस का जरूर माध्यम हम लोग को अपनाना है। यूपीएस का यदि माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैटरी एक छोटा सा लगा होता है, जिससे बैटरी बैकअप के अनुसार वह आपको 5 मिनट का टाइम देता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसे आप पहले जल्दी से, बिजली जैसे ही कटा, लाइन जैसे ही कटा, तो आप उसे सेव कर ले, ताकि वो आपका जो काम है वह आपका काम उस समय सेव हो जाए। फिर आगे जब आपको काम करना हो, जब आपके पास टाइम हो, तो आप उस पर फिर से दोबारा काम कर सकते हैं। इसलिए वहां पे आप सेव कर लें। करने के बाद जस्ट उसे क्लोज करें एप्लीकेशन को, और क्लोज करने के बाद शट डाउन ऑप्शन पे जाएं, उसे बंद करें। और नहीं तो इससे काफी ज्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आगे मैं डायग्राम में इसे बताऊंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।